देखिए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और कहीं न कहीं से ये बड़ा जौनपुर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पंडित राजाराम मिश्र जी के हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर आए, लेकिन उनके बारे में जानकारी किसी को नहीं। इसका दुर्भाग्य हमको लगता है। आज पहली बार हमको भी जानकारी मिली कि पंडित राजाराम मिश्र जी मई के निवासी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं और किसी अभिलेख में उनका नाम दर्ज नहीं है। तो मुझे सुनने के बाद मैं अपने आप को बहुत मुझे पीड़ा हुई इस बात की, और जब मैं जानकारी हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने जब हमको दिया तो हम तत्काल इस कार्यक्रम में आने के लिए हमने सहमति दर्ज किया और हमने इनके जो भी शुभचिंतक हैं सबसे कहा है कि इनके बारे में जो भी जानकारी है सारा अभिलेख हमको दीजिए, और जिससे कि हमारी सरकार चूँकि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को और शहीदों के सम्मान में हम लोग शहीद स्थल से लेकर के ऐसे तमाम उनके परिवार को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, तो हमारा हमने कहा है कि आप सब लोग सारी पत्रावली हमको दीजिए, और जैसे पत्रावली हम लोग पा जाएंगे इनको स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम भी दर्ज कराया जाएगा और एक बढ़िया स्मृति में इनके उपवन और साथ में इनका एक भव्य द्वार एक निर्माण कराया जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ रखी। अभी आपको भाषण में सुना कि 74 साल में कोई जानकारी मिली, इस कहाँ कमी रह गई है? अब एक कमी अब मैं कैसे कहूँ, चूँकि जो जानकारी मिली कि इनके परिवार के लोगों में कोई था नहीं और इनके परिवार में कोई न होने की वजह से, और शायद जो है इनकी स्मृति जो है जितनी भी इनकी यादें थी सब ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर से समाज सेवियों ने और यहाँ के लोकल लोगों ने, हमारे प्रधान जी ने और हमारे शिक्षक जो हैं यहाँ के, उन लोगों ने फिर से इनकी स्मृति में एक छोटा सा एक पार्क का भी निर्माण कराया है और इनकी यादों को ताज़ा किया और इनके जो इनके जीवनी थी उसको भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इनको जरूर सम्मान दिलाएंगे। हाँ, अब जैसे पार्क का निर्माण हो जाएगा, मैं इस यहाँ पर जो बोला हूँ 4 लाइट की बढ़िया एक यहाँ पर जो है लाइट लगाऊंगा। पहले हम लोग कर लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक जी, मंच पे आसीन समस्त वरिष्ठ लोग, सामने बैठे सभी साथी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बस में ले, वतन पे मरने वालों का बाकी है। आज इस जगह को आपने, मेरे कहने का मतलब श्री देवराज पांडे जी जो समाज के अग्रसर महापुरुष हैं, आपके मन में हमेशा समाज की पीड़ा, समाज की बातें, देश में क्या चल रहा है चिंतन मंथन, स्वतंत्रता संग्राम में किसका योगदान रहा, इस क्षेत्र के किन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, आप लगातार चर्चा पर चर्चा करते हैं। आप अध्यापक रहे, अध्यापक के दौर में भी आपने इस क्षेत्र को, आज जितने लोग यहाँ आए हैं उसमें हमारे क्रांतिकारी आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं, और श्रद्धेय राजाराम जी समाज में जो उस समय अंग्रेजों का तांडव मचा था, आप अपने साथियों के साथ इस क्षेत्र को बखूबी संभालने का काम किया और उसी में अंग्रेजों द्वारा आपकी जान ले ली गई, और आपके नाम को माननीय देवराज पांडे जी और हमारे बीच में रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी गुप्ता जी ने यहाँ स्थापित कराया। ग्रामवासियों का सहयोग रहा, क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा। ये कोई पार्टी का आयोजन नहीं है, ये आयोजन समाज में अग्रसर रहे माननीय राजाराम जी हमारे आपके बीच में नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे क्षेत्र में इनका नाम रोशन रहे और हमेशा एक कार्यक्रम बढ़ चढ़कर हो और इनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बेबारी विराम देता हूँ। जय हिंद। भारत माता की वंदे 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 वंदे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही तेज तर्राट नौजवान मंडल अध्यक्ष श्री भूपेश कुमार सिंह जी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे और इस शहीद स्मारक को भव्यता दे रहे इस ग्राम सभा के प्रधान
सुभाष चंद्र गौतम जी और इस ग्राम सभा के सेक्रेटरी, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका उद्बोधन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले सुना, श्री राम जस यादव जी, रिजवान प्रधान जी, संजय सिंह जी जो पीडीसी हैं, अवनीश सिंह जी जो सरपंच हैं, पप्पू जी जो पीडीसी हैं और भूपेश जी, अतुल दुबे जी, श्री बाबा सिंह जी, ऐसे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित अगल बगल के क्षेत्र के सभी सम्मानित जन। अगर हम गुलाम होते तो अंग्रेजों का राज होता, और जब अंग्रेजों का राज होता, उनकी हुकूमत चलती, तो आज स्वतंत्र होकर के कोई प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ भी बोल देता है, कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ भी बोल देता है, कोई सरकार के ऊपर कुछ भी बोल देता है। हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति जहां चाहता है वही प्रकट कर देता है। आज व्यक्ति अगर अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम स्वतंत्र हैं। ग्रुप है, मैं यहां पर देख भी रहा हूं कि बाउंड्री वॉल बन गई है और प्रधान जी ने कुछ मांग रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं प्रधान जी की तरफ से, जहां आप लोग स्थान चयन करेंगे, जहां भी आप स्थान चयन करेंगे, एक पूरा अभिलेख हमको आप दीजिए। मैं किसी भी कीमत पे इनका नाम स्वतंत्रता सेनानी में दर्ज करवाऊंगा और जो भी सुविधाएं, जो भी सम्मान एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए होता है, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, वो सारे प्रोटोकॉल में लागू करवाऊंगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। इनका प्रथम घटना रामनगर खुटन डाकखाने की लूट, द्वितीय घटना स्मारक के पास यूसुफ अंसारी से 4 घंटे जो यशो था उससे गोली कांड हुआ, तृतीय घटना बाबतपुर ट्रेन डकैती का था, चतुर्थ घटना कप्तान और जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा बल्कि इन्हीं का घर जला दिया गया और बेचारे मड़ई में रहने लगे, और पांचवा घटना जो इनकी बक्सा इंस्पेक्टर से कहा सुनी हुई, छठी घटना इलाहाबाद में जो इसमें लिखा हुआ है कि जब ये जेल में बंद हो गए, सीआईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर दिया, तो जवाहरलाल नेहरू जी भी इनसे मिलने आए और 18 फरवरी सन 1949 को जब वे जौनपुर से घर आ रहे थे, तो लगभग 3 बजे गफूर करतिया के वो घात लगाकर बैठे थे और वो थानाध्यक्ष बक्सा चूंकि इनके बहुत अगेंस्ट था, तो थानाध्यक्ष बक्सा का वो एजेंट था और उस एजेंट ने वो सुपारी किलर भी था और उसने जो है इनकी जो है हत्या कर दी और शहीद हो गए। आज हम लोग के समझ से विदा हो गए। तो मेरा कहने का मतलब, इन सब का कुछ प्रूफ, कुछ प्रमाण जो आपने घटनाओं का जिक्र किया है, वो उनके जो भी प्रूफ हो हमको आप दिलवाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम दर्ज होगा। और रही बात जो हमको आगे जानकारी मिली है कि स्वर्गीय राजा राम के पास कोई संतान नहीं था, लेकिन गांव के ही विक्रमा मिश्र ने उनका एक स्मारक बनवाया जो जीर्ण शीर्ण हो गया था। उस स्मारक को देवराज पांडे जी और क्षेत्रीय जनों के सहयोग से